लाडले। हाँ जी, रील नंबर 8 देखते चलो, मेहनत करते चलो। ये रील तुम्हारे लिए संजीवनी बूटी का काम करेंगे, बस ये बात ध्यान देना। इस रील में हम डिस्कस करेंगे कि जो हमारा टॉपिक था जीएसटी में रजिस्ट्रेशन का, कहाँ 10 लाख की लिमिट है, कहाँ 20 लाख की लिमिट है, कहाँ 40 लाख की लिमिट है। कई बार बच्चा इसमें भी कंफ्यूज होता है और इस बार के एग्जाम में उसमें से क्वेश्चन बनने की पूरी पूरी उम्मीद है। तो पहली बात ये ध्यान देना कि अगर 4 स्टेट है, अगर क्वेश्चन 4 स्टेट में से बनेगा, बताओ कौन कौन सी। नाग, मणिको, त्रिपुरा और मिजोरम घुमाकर लेकर आया, मतलब नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा। इन 4 स्टेट में आप किसी भी चीज में डील करो, वेदर गुड्स, वेदर सर्विस, वेदर गुड्स एंड सर्विसेज, कहीं पर भी डील करो, ऑलवेज 10 लाख रुपए की थ्रेशोल्ड लिमिट आपको मिलेगी। मतलब 10 लाख तक आप लाइबल नहीं हो। अगर टर्नओवर तुम्हारी 10 लाख से ऊपर है तो आप लाइबल बन जाओगे। 6 स्टेट कौन कौन सी होती हैं? एटीएम, पीएसयू। एटीएम पीएसयू का मतलब होता है अरुणाचल प्रदेश हो गया, तेलंगाना हो गया, मेघालय हो गया, फिर पौंडीचेरी हो गया, फिर आपका सिक्किम हो गया, फिर आपका उत्तराखंड हो गया। उस केस में गवर्नमेंट कहती है 20 लाख रुपए की लिमिट एप्लीकेबल होगी इन ऑल केसेस, वेदर गुड्स सर्विस एंड गुड्स एंड सर्विस, कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर बाकी इनके अलावा दूसरी स्टेट जैसे मान लो दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, गुजरात, राजस्थान, चंडीगढ़, जितनी भी यूटी आपकी हो गई, वहां पे गवर्नमेंट कहती है अगर आप सर्विसेज में डील करोगे तो 20 लाख की लिमिट है। अगर गुड्स एंड सर्विसेज में डील करोगे तो भी 20 लाख की लिमिट है। अगर आप 7 स्पेसिफाइड गुड्स में डील करोगे तो भी 20 लाख रुपए की लिमिट है। वो 7 गुड्स कौन से? याद करो, 7 गुड्स में आते हैं हमारे 4 तरह की ब्रिक्स होती हैं और टिप। टिप का मतलब टैबैको, आइसक्रीम, पान मसाला, और 4 तरह की ब्रिक्स, वहां पर 20 लाख रुपए की लिमिट है। और अगर आप अदर गुड्स में डील करोगे तब वहां पे 40 लाख रुपए की लिमिट आपको मिल जाएगी। ये पॉइंट हमने रजिस्ट्रेशन में डिस्कस किया था। उसके बाद सेक्शन 23 में कौन कौन से पर्सन नोट लाइबल होते हैं वो तुम सब जानते हो। तो आरसीएम वाला होता है, एक जो होली एग्जम्प्टेड गुड्स और सर्विस में डील करते हैं वो भी नोट लाइबल होते हैं, और एक एग्रीकल्चरिस्ट जो होते हैं वो भी नोट लाइबल होते हैं। उसके अलावा 5 केस और भी नोटिफाइड थे जो नोट लाइबल में होते हैं, बट वहां पे 10 और 20 लाख रुपए की लिमिट है। एक बार वो 23 सेक्शन में खोल के भी देख लो। फिर एक सेक्शन 24 जरूर पढ़ लेना, कहां पर मैंडेटरी करवाना होता है रजिस्ट्रेशन, याद है ना? वो इंटरस्टेट सप्लाई वाले केस में आईएसडी, अगर आप एजेंट हैं, फिर ईसीओ हैं, अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर हैं, या आप टीडीएस डिडक्टर हैं, ठीक है, उसके अंदर कंपलसरी होता है। ओआईडीआर के सर्विस वाले, ऑनलाइन गेमिंग वाले, इनको कंपलसरी करवाना जरूरी होता है। फिर जो आरसीएम में जीएसटी पे करने के लायबल होते हैं, इन्हें कंपलसरी करवाना होता है। फिर अगर कोई सप्लायर ईसीओ के थ्रू सप्लाई करेगा, ठीक है, उन सर्विस को छोड़ के जो 95 वाले हैं तो कंपलसरी करवाना जरूरी है। तो एक बार 24 भी खोल के देख लेना। बट मेरे को इस रील के अंदर वो 10, 20 और 40 लाख की लिमिट बतानी थी। आई होप वो तुम्हें क्लियर हो गई। 4 स्टेट अलग, 6 स्टेट अलग, बाकी अलग। 4 स्टेट में 10 लाख, 6 स्टेट में 20 लाख, बाकी सब स्टेट में अगर आप ओनली गुड्स में डील कर रहे हैं 40 लाख रुपए, बट वो 7 गुड्स नहीं होनी चाहिए, बाकी वहां पर भी 20 लाख की लिमिट है। जय हिंद।